ये है 70 के दशक का अफगानिस्तान। 1970 के दशक में अफगानिस्तान एक आधुनिक, प्रगतिशील और शांतिपूर्ण देश के रूप में विकसित हो रहा था, जिसे अक्सर एशिया का पेरिस कहा जाता था। उस समय महिलाओं की स्थिति आज की तुलना में काफी स्वतंत्र, आधुनिक और प्रगतिशील थी। धीरे धीरे अफगानिस्तान भी दूसरे एशियाई देशों की तरह विकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह सब अंग्रेजों को रास नहीं आया। इसके बाद ब्रिटिश, रसिया, इसराइल और अमेरिका ने मिलकर षड्यंत्र रचा और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। फरवरी सन 1919 ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह आजादी मिलने के बाद में अपने पिता अमीर हबीबुल्लाह की हत्या के बाद राजा अमानुल्लाह खान को अफगानिस्तान का अमीर बनाया गया। इसके बाद सन 1929 में मोहम्मद नादिर खान ने अफगानिस्तान की कमान संभाली और राजा बने। इसके बाद सन 1933 में नादिर शाह की हत्या के बाद उनके बेटे जाहिर शाह ने सत्ता संभाली और 4 दशकों तक राजशाही कायम रही। 17 जुलाई 1973 को जब जहीर शाह विदेश में थे, उनके चचेरे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद दाऊद खान ने एक रक्तहीन सैन्य तख्तापलट के जरिए सत्ता पर कब्जा कर लिया। दाऊद खान के बाद 1978 में एक और तख्तापलट, सौर क्रांति में उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद सोवियत संघ के हस्तक्षेप से कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आई। साथ ही साथ नूर मोहम्मद तराकी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेता बने। तब तक अफगानिस्तान में आतंरिक विद्रोह का भी माहौल था। रूसी सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट किया और जिहादियों के साथ युद्ध करके उनको खदेड़ा। लेकिन कई लोगों का मानना है अमेरिका ने अपने खुफिया विभाग CIA द्वारा योजना बनाई और अफगानिस्तान में अपने NGO स्थापित किए, जिसमें रूसी सेना के द्वारा लड़ाई में घायल लोगों को चिकित्सा, राहत सामग्री और भोजन की व्यवस्था की गई। साथ ही साथ लोगों को रूसी सेना के साथ विद्रोह करने और जिहाद के लिए भड़काया गया। यह सब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA द्वारा किया गया। इसी बीच इसराइल जिहादियों और आतंकवादियों को इनडायरेक्टली हथियार सप्लाई कर रहा था। इधर ओसामा बिन लादेन, जो कि एक बिजनेसमैन और सिविल इंजीनियर था, वह भी आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ गया और रशियन आर्मी के खिलाफ विद्रोह और जिहाद किया, और उसने अपने आतंकवादी संगठन अल-कायदा का भी गठन किया। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका के खुफिया विभाग CIA का एजेंट था, जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में रशियन आर्मी के खिलाफ जिहाद करने के लिए भेजा था। लेकिन जिहादियों को यह नहीं पता था कि अमेरिका और रशियन आर्मी मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके ही लोगों को मार रहे हैं। फिर आया साल 2001, जब 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्लेन से अटैक करवा दिया गया। इस घटना के लिए CIA ने ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार ठहराया। शुरू में बिन लादेन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली और उसने कहा कि उसने यह आतंकवादी हमला नहीं करवाया है। इसके बाद सन 2004 में ओसामा बिन लादेन ने एक वीडियो टेप जारी करके अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार लोगों का मानना है कि 9/11 अटैक अमेरिका की साजिश थी। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे हमले के दौरान बचाव कार्य कर रहे फायर फाइटर्स का कहना है कि जब प्लेन बिल्डिंग से टकराया तब बिल्डिंग के नीचे के फ्लोर और बेसमेंट में जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो निचले फ्लोर पर पहले से ही बम प्लांट किया गया था। इसके बाद पहले ओसामा बिन लादेन मना कर रहा था, फिर उसने 4 साल बाद सन 2004 में हमले की जिम्मेदारी क्यों ली, और इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी प्लेन में आतंकी घुसे कैसे। दूसरी तरफ लैरी सिल्वरस्टीन, जो कि बिल्डिंग के मालिक, उन्होंने 90 साल के लिए बिल्डिंग लीज पर लिया था। वह रोज सुबह विंडोज ऑन द वर्ल्ड रेस्तरां में नाश्ता करते थे, जो कि बिल्डिंग में ही था। लेकिन हमले वाले दिन वह नाश्ता करने नहीं गए। लोगों का मानना है कि शायद उन्हें पहले से पता था। बिल्डिंग गिरने के बाद लैरी सिल्वरस्टीन को बीमा कंपनियों से कुल लगभग $4.55 बिलियन, $455 करोड़ की बीमा राशि मिली। फिर 2011 में लादेन को मार दिया गया, लेकिन मारने के बाद उसकी लाश को अरब सागर में फेंक दिया गया। अमेरिका ने उसकी लाश को कहीं भी पब्लिक नहीं किया, नहीं कोई वीडियो जारी किया। इसके बाद ओसामा बिन लादेन कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें लादेन बिना दाढ़ी के दिख रहा है। इन सब तथ्यों से यह समझ आता है कि यह सब अमेरिका की एक साजिश थी।
और इस तरह ब्रिटिश, अमेरिका, इजराइल और रूस ने मिलकर अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया।